स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह से पाठ गजल का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझाकर लिखें। तो जो आखिरी शेर है उसमें जो है गुलमोहर की चर्चा की गई है, तो उसका आशय सिर्फ एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से किया गया है या फिर कोई उसमें सांकेतिक अर्थ निहित है, इसको आपको जो है समझा करके यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है, यह शांति प्रदान करने वाला है। कवि ने इस शब्द का यहाँ विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। तो ये जो शब्द है गुलमोहर, उसका यहाँ पर जो है सांकेतिक अर्थ प्रकट करते हुए इसका जो है प्रयोग किया गया है। मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर के रहे। यदि उसे बाहर रहना पड़े तो भी वह शांति व मानवीय गुणों को बनाए रखे। तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य है उसको हमेशा जो है शांति और अपने मानवीय जो गुण है उनसे युक्त होकर के रहना चाहिए, चाहे वह घर पर रहे या फिर बाहर पर रहे। उसको जो है हमेशा शांति और अपने जो मानवीय जो गुण है उनको बनाए रखने की जरूरत होती है। इससे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, ये आपको जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पहला जो शेर है उसमें जो चिराग शब्द है, पहले इसको जो है बहुवचन में इसका जो है प्रयोग किया गया है, उसके बाद दूसरी बार में एक वचन में। तो इसका अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधाएं। तो जो पहला शेर है उसमें चिराग शब्द को बहुवचन मतलब चिरागा इसका जो है प्रयोग किया गया है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधाएं। दूसरी बार यह एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाओं का मिलना। तो पहला जो चिरागा है उसका अर्थ क्या है, अत्यधिक सुख सुविधाएं, और दूसरा इसमें एक वचन में प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है, सीमित सुख सुविधाएं। दोनों का अपना ही महत्व है। बहुवचन शब्द कल्पना को दर्शाता है, वही एक वचन शब्द जीवन की यथार्थता को दर्शाता है। इस प्रकार दोनों बार आया हुआ एक ही शब्द अपने संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रभाव रखता है। तो दोनों बार इसका जो है एक बार एक बहुवचन में और दूसरे बार एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो दोनों ही जो शब्द है उसका अलग अलग जो है प्रभाव यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप इनका जो है उत्तर लिखते जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। तो आप जो है तीसरे गजल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो तीसरा गजल है उसमें जो कवि दुष्यंत हैं उनका इशारा किस तरह के लोगों की ओर किया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गजल के तीसरे शेर से कवि दुष्यंत का इशारा समय अनुसार अपने आप को ढाल लेने वालों में से है। मतलब जो लोग जो है समय अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं उनकी ओर यहाँ पर जो है इशारा किया गया है। कवि कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है, इसलिए ये लोग अपना सफर जो है आराम से काट लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को संकेत किया गया है, ऐसे लोगों की ओर इशारा किया गया है जो समय के अनुसार अपने आप को जो है ढाल लेते हैं, जिनकी जो आवश्यकताएं होती है बहुत ही सीमित होती है, साथ ही साथ ये जो है अपना जो सफर है बहुत ही आराम से काट लेते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। चौथा है आशय स्पष्ट करें। यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई है उनका आपको जो है आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एतिहायत जरूरी है इस बहर के लिए। तो आपको जो है इसका आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गजल साय में धूप से जो है ली गई है, तो आपको जो है इसको लिखना है। फिर इसका आशय आप लिखेंगे। कवि दुष्यंत ने वर्तमान शासन व्यवस्था
के चलते बुद्धिजीवी वर्ग की भयभीत व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। शासन अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो शासन है वो अपनी कमी तो सुनना ही नहीं चाहेगा। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि शासन जो है अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अतः वह शायरों और कवियों के मुंह सिल सकता है। कवि स्पष्ट करता है कि मुंह बंद कर लेना वह सावधानी भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गजल के लिए उठाया गया है। मूक रह करके रचना को अंजाम देना शायर की व्यवस्था और समय की मांग दोनों ही है। तो ये जो है इसका आप जो है आशय स्पष्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब गजल के आसपास के जो प्रश्न उत्तर है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न उत्तर इसका देखते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो जो दुष्यंत जी की जो गजल है उसका जो मिजाज है बदलाव की तरफ है, बदलाव के पक्ष में है। तो इस कथन पर आपको जो है विचार करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुष्यंत की यह गजल जो है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग जो है करती है। तो उनकी जो गजल है सामाजिक और साथ ही साथ जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन की मांग कर रही है। तभी कभी मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, यहाँ दरख्तों में साए में धूप लगती है, आदि बातें कहता है। तो इसी कारण से जो कवि है इस प्रकार की जो बातें हैं वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है परिवर्तन की मांग करता है। वह पत्थर दिल लोगों को पिघलाने में विश्वास रखता है। वह अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और ये तभी संभव है जब परिस्थिति में बदलाव आए। ये सारी चीजें तभी संभव हो पाएगी जब जो है परिस्थिति में बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा और वो जो है अपने शर्तों पर जीना चाहते हैं। साथ ही साथ जो पत्थर दिल जो लोग हैं उनको बदलने में, पिघलाने में मतलब बदलने में विश्वास रखता है। तो जब परिस्थितियां में बदलाव आएगा तभी ये सारी जो चीजें हैं वो संभव हो पाएगी। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो दुष्यंत की जो गजल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। ये जो शेर है गालिब का, तो उनका जो चौथा गजल है उनको आपको पढ़ना है और किस प्रकार से ये जो है गालिब का जो शेर है उससे जुड़ता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दुष्यंत का गजल का जो चौथा शेर है वो यहाँ पर है कि खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो इस प्रकार ये जो है उनका चौथा शेर है। तो इसको आपको जो है अच्छे से यहाँ पर समझना है। कवि दुष्यंत के गजल के चौथे शेर में कवि दुष्यंत ने ईश्वर के अस्तित्व के कल्पना मात्र से व्यक्ति के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात यहाँ पर कही है। तो यहाँ पर जो कवि दुष्यंत कुमार जी हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना मात्र से ही क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। आनंद पूर्वक जो जीवन व्यतीत करने की जो बात है यहाँ पर वो जो है करता है। ईश्वर के होने का सुंदर सपना ही लोगों की आंखों को सुकून देता है। वो जो है सिर्फ क्या करता है, उसका सपना देखता है, कल्पना कर रहा है और इससे उसको जो है आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसको सुकून मिल रहा है। इस प्रकार शेर में कवि ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से दूर कल्पना मात्र से ही दिल खुश कर लेते हैं। तो इससे वो जो है उन लोगों की ओर वहां पर व्यंग किया गया है जो लोग सिर्फ कल्पना से ही अपना जो दिल है वो खुश कर लेते हैं। गालिब के शेर में भी स्वर्ग की वास्तविकता से सभी परिचित हैं, लेकिन दिल को खुश करने के लिए उनकी सुंदरता वो जो है सुंदर कल्पना वो जो है करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों शेरों में वास्तविकता को परे रख करके जो है काल्पनिक दुनिया के बारे में यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। तो इन दोनों में जो है यहाँ पर समानता देखने को मिल जाती है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहां इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नांकित अधूरे वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है क नंबर का, यह ऐसे नाते रिश्ते पर लागू होता है। इसके बाद आपको जो इनको वाक्य को पूरा करना है कल्पना करते हुए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है जिसमें प्यार, सम्मान और आदर की कमी होती है, जहां रिश्ता सिर्फ एक दिखावा मात्र होता है।
तो सिर्फ दिखावे के रिश्ते के लिए जो है ये जो लाइनें हैं यहाँ पर लागू होती है कि यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है जिसमें रिश्ता सिर्फ एक दिखावे के लिए मात्र होता है। ख नंबर है यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है। तो इसका आपको पंक्ति पूरा करना है, तो आप उत्तर में लिखेंगे यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहां विद्या के नाम पर जो है अविद्या सिखाई जाती है। विद्या के नाम पर क्या सिखाई जाती है? अविद्या सिखाई जाती है। ग नंबर है यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहां उचित इलाज नहीं मिलता, इस प्रकार से। और अगला है यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहां नागरिक को सुरक्षा नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आप जो है इसका उत्तर लिखते जाएंगे। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।